हनुमान लाल जी की का रमन क्षेत्र, जहाँ वन विहार श्रीमद् भागवत जी में रासोत्सव प्रसंग में जो वन विहरण लीला प्रिया प्रियतम की, वही पावन लीला स्थली है। यहाँ का प्रति रजतन रेणु श्री राधा चरण कमल पराग, राधा चरण रेणु प्रियतम श्री श्याम सुंदर के चरण कमल पराग सर्वत्र बिछा हुआ है और संत भगवंत की चरण रेणु तो है ही। ये परम रमणीक वन विहार क्षेत्र रमन रेती भागवत जी में जिस स्थान के वर्णन प्रसंग में आया, रेमे तया चात्मरत आत्मा राम पखंडित, वह इसलिए रमन रेती नाम पड़ा। रेती में ये पावन रज में रमन लीला क्रीड़ा आनंद विनोद। आज से 81 वर्ष पहले इस पावन क्षेत्र वन विहार के उज्जवल नक्षत्र ज्योतिष सिर्फ गौड़ीय संप्रदाय की नहीं, अपितु सर्व संत महांत विरक्त त्यागी गृही समस्त साधक वृंदावनाश्रयी रसिक भक्तों के आदर्श रूप में उपस्थित थे बाबा रामकृष्ण पंडित बाबा महाराज, परमाराध्यतम भागवत परमहंस चूड़ामणि। प्रति वर्ष के भांति इस वर्ष भी उनके तिरधाम महामहोत्सव में स्मृति सभा का आयोजन हुआ है। अभी अनेक विद्वतजन, महंतजन, अनुभवीजन, पूज्यजन, मुदमंगल संत समाज यह उपस्थित है। तो श्री वशिष्ठ जी को प्रार्थना करूंगा। श्री गिरिन्द्र बिहारी लाल जी के चरणारविंद में नमन। श्री पंडित बाबा महाराज जी को, श्री कृपा सिंधु दास बाबा महाराज एवं उपस्थित समस्त संत समाज के चरणारविंद में नमन। श्री वशिष्ठ जी को नाम मंगलाचरण के पश्चात रमन रेती का महत्व हमारे संत श्री मदन दास जी ने बताया। अब जो है पंडित बाबा के जीवन पर प्रकाश डालेंगे हमारे आचार्य भगवत शरण जी गौतम, जो कि भागवताचार्य भी हैं। उसके पश्चात सभी अपना अपना वक्तव्य जिनके नाम बोलेंगे वो देंगे और 5 मिनट के अंदर ही अपना वक्तव्य समाप्त करें, क्योंकि और भी वक्ता आने वाले हैं और समय का ध्यान रखें। इसी के साथ मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि वो पंडित बाबा के जीवन चरित्र पर प्रकाश डालें। सभी महानुभाव लोग प्रतिवर्ष की भांति प्रतिवर्ष बाबा का ये दिव्य तिरुभाव महोत्सव मनाया जाता है कार्तिक चतुर्थी में। क्या कहा जाए, कहाँ तक कहा जाए, कहाँ से कहा जाए, कहाँ से कहा जाए, कहाँ तक कहा जाए और कब तक कहा जाए। पंडित बाबा की महिमा, इस दास ने पंडित बाबा का दर्शन किया। मेरी अवस्था 6 साल की थी जब मैंने पंडित बाबा का दर्शन किया। मुझे सौभाग्य मिला और आज भी अपने आप को सौभाग्यशाली मैं समझता हूँ कि प्रतिवर्ष ही कभी यदा कदा कभी ऐसा को अवसर आया होगा जब मैं यहाँ नहीं उपस्थित हुआ। नहीं, प्राय
मैं अपनी किशोरावस्था से लेकर और आज मेरी 85 साल की अवस्था हो चुकी है, यहाँ प्रतिवर्ष में श्रद्धांजलि भावांजलि देने के लिए, यहाँ की रज को मस्तक पे लगाने के लिए मैं आतुर रहता हूँ और इस दिन को गिनता रहता हूँ कि कब बाबा की तिरुभाव तिथि का आगमन हो और कब मैं वहाँ जाऊँ और अपनी जो है श्रद्धांजलि भावांजलि और पुष्पांजलि समर्पित करूँ। मैं सौभाग्यशाली हूँ और बेहद सौभाग्यशाली हूँ। मेरी 5 वर्ष की अवस्था से मुझे स्मृति मेरी अब भी बड़ी तेज है। 85 साल की अवस्था निकल जाने के बाद भी पंडित बाबा जाते थे कृपा सिंधुदास बाबा के कंधे पे हाथ रख करके मधुपुरी लेने के लिए, और ये दास बाबा का दर्शन करता था। छोटा ही था, हमारी ताई कहती थी उधम मचाओ तो बाबा पकड़वा दूंगी, बाबा जी ले जाओ तो पकड़ ले। तो बाबा का हमने दर्शन किया। 6 साल के हो गए। बाबा का तिरुभाव आज ही के दिन सन 1941 में हुआ था। बड़ी बड़ी स्मृति बाबा की हमारे पिताजी हमको बताते थे। बाबा का जन्म जो है जयपुर में, एक जयपुर महाराजा के शिक्षक परिवार में हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा लेकर के बाबा किशोरावस्था में ही यहाँ की वृंदावन पधारे थे और मदन मोहन भौर पे बाबा नित्यानंद जी महाराज विराजते थे। उससे वैष्णव दीक्षा ली। गोविंद अधिक संख्यक और संक्षेप में सर्वप्रथम बाबा गोविंद जी के मंदिर में रहे और गोविंद जी के मंदिर में रहने के उपरांत एक गोपीलाल जी गोस्वामी, जगदीशलाल जी गोस्वामी से शास्त्रों का अध्ययन किया। वैष्णव समुदाय के सभी ग्रंथों का अध्ययन किया। इसके बाद बाबा बरसाने गए तो बरसाने में बाबा को कुछ संगीत का शौक लगा तो कुछ संगीत भी बाबा ने सीखा और उसके बाद में बाबा को वृत्ति आई तो संगीत की जो वृत्ति अभिवृत्ति जो जागृत हुई थी उसको तिलांजलि देकर के नंदगाम के पास उज्जैन प्यारी में जाकर के बाबा ने भजन किया। वहाँ से भजन करने के बाद बाबा को कुछ अनुभव हुआ, कुछ प्रेरणा हुई तो बाबा राघवदास की व्यवस्था में भजन करने पूछी आए और वहाँ एक बड़ा भारी सांप बाबा के लिपट गया। तो बाबा ने सोचा भाई अब ये तू कल आवेगा, तो हम बाबा ने उससे कहा तुम कल आओगे तो तुम ये जानते हो हम यहाँ नहीं बैठे। तो लगातार 2-3 दिन जब सर पाया तो बाबा वहाँ से उठ करके श्याम कुटी पे आ गए। ये मैंने अपने पिताजी से बाबा की पिता तो सुना घर में, जैसे मैं बड़ा होने लगा तो पिताजी सब बाबा के बारे में बताते थे। दाऊजी वाले बगीचे में मेरी अवस्था 5, 6, 7, 8 साल थी तो पिताजी हम दोनों भाइयों पे, मेरा छोटा भाई होता सबको लेके आते थे तो हमको घोड़ा घोड़ी कराते थे कि यहाँ रज में लौटो, यहाँ के बाबा निकले। तो हम लोग मैं आते थे छोटे छोटे दाऊजी वाले बगीचे में। तो बाबा श्याम कुटी आ गए। तो श्याम कुटी आ गए और श्याम कुटी के उपरांत बाबा वृंदावन पधारे थे। टटिया स्थान में बाबा रहे और टटिया स्थान से बाबा यहाँ दाऊजी वाले बगीचे में बुलाइए। क्या कहना बाबा का, कहाँ तक कहें बाबा की वैरागी की, बाबा की भक्ति की, बाबा की निष्ठा की, वृंदावन धाम के प्रति समर्पित भाव, बाबा का त्याग। जीवन पर्यंत किसी कृष्ण को शिष्य नहीं बनाया, जीवन में किसी भक्त को भी शिष्य नहीं बनाया, परम त्यागी नाम। केवल ब्रजवासियों का टुकड़ा उनके ये जठराग्नि को शांत करने के लिए पर्याप्त, और ब्रजवासियों के यहाँ ही मधुकरी लेते थे और ये लंगोटी का कपड़ा भी ब्रजवासियों से बाबा लेते थे। ये चेतन महाप्रभु का कहा भ्राता स्वतिष्ठ तले तले बिटप नाम ग्रामीण विज्ञापना स्वच्छंदम पिबजामनम जलमनम चिराणी कम धाम करो सम्मानम कल्याण घोर करलम निजापमानम सुना। श्रीराधा मुरलीधर भज सकी वृंदावन माता। इसी परिपाटी पे, इसी पे बाबा ने अपना जीवन निर्वाह वृंदावन में किया। बलवंत राव सिंधिया 1.25 लाख चांदी का रुपया लेके बाबा के सामने आए। बोले क्या है? पर महाराज आपकी सेवा के लिए बोले ये सेवा ब्रजवासी ब्राह्मणों में दो जिनके आप मधुकरी लेते हैं, इसको ले जाओ। तो महाराज और क्या सेवा? और सेवा ये है कि आज जीवन में आगे तो आगे, फिर जीवन में हमारे पास कभी नहीं आना। लोक संग्रह की भावना नहीं, लोक संग्रह की भावना नहीं। बाबा ने कोई आश्रम नहीं बनाया, बाबा ने कोई समाधि नहीं बनाई,
और निषेध कर गए थे कि हमारा कोई आश्रम नहीं बनाना, हमारी कोई समाधि नहीं बनाना, हमारा कोई उत्सव भी नहीं करना। उनके गुरु जी का जब उत्सव होता था नित्यानंद जी का, तो बाबा एक प्रतिवासी के घर से किसी के यहाँ से पावर आटे का हलवा बनवा लाते थे और किसी के पावर बेसन की पकौड़ी बनवाई जाए और सब बाबा जी से कहते नहीं कि हमारी कुटिया में वहाँ नहीं हो, वहाँ एक एक पकौड़ी ने सौ हलवा सब बाबा जी के हाथ पर धर दी होगा बाबा को। ये ब्रजवासियों का टुकड़ा। अब मैं कहूँ कहना मुझे शोभा नहीं देता, मैं कहना चाहिए आज तो कुएं में भांग पड़ गई भैया, अब तो कुएं में भांग पड़ गई। आज स्थिति ये है कि कल आज बाबा जी हो कर ली मेहनता ही चाहिए, कर ली चाहिए मैं मेहनता की। आज में बाबा जी हो वो कर ली मेहनता ही चाहिए, आश्रम चाहिए, चीला चाहिए, भेंट चाहिए, पूजा चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, पूजा प्रतिष्ठा पैसा के लिए आजकल भरमार वृंदावन का हो गई है। और ये बाबा का क्या कहना है, ऐसा वैराग्य बाबा का, बाबा का सब वैराग्य अकिंचनता निष्किंचनता सारी बाबा के पास शिक्षा ग्रहण करते थे। उनको रामानुज को संप्रदाय का साधु था तो उसको रामानुज की वो विशिष्टा द्वैत सिद्धांत बताते थे। निर्माण की कोई साधु है तो उसको द्वैताद्वैत, तो और वल्लभपुर संप्रदाय का उसको शुद्धाद्वैत सिद्धांत शुद्धाद्वैत सिद्धांत बताते थे। और अचिंत्य भेदा भेद ये जो है गौड़िया संप्रदाय के लिए, तो कहने का मेरा परम वितराग, परम विरक्त, परम विद्वान होते हुए भी अकिंचन केवल ब्रजवासियों के टुकड़े पे बाबा ने अपना जीवन निर्वाह किया। न कोई आश्रम बनाया, फूस की झोंपड़ी थी या सरकन्नों की, फूस की भी नहीं, सरकन्नों की झोंपड़ी थी। जमुना किनारे सरकन्ने हो जाते हैं उनको ब्रजवासियों से मंगा के झोंपड़ी थी, पेड़ के नीचे आज भी जगह वहाँ बनी हुई है, तो वहाँ बाबा निवास करते थे। बाबा का वैराग्य क्या, द्वय को भी गुजरी करो प्यारी दास इतने ही सबको, एक को एक लंगोटी पहली नहीं, एक दो मिला के पहली नहीं, हाथ में करूँगा। ब्रजवासी के मधुकरी है कर करवा कुंजन के हरवा कुंजन महाबसिरो ऐसो कब कर है मंदिरो ब्रजवास इनके झूक भूख में गगन चाँद पहिरो, भूख लगे जब मांग खांगू गिनूरी शान सवेरो, ये गाजी महाराज ने कहा है। तो जो महान भाव कह गए थे आचार्य लोग, उस पर बाबा ने अपना निर्वाह किया। और आज भी बाबा का नाम ले, बाबा के नाम में ही भाई ऊर्जा है, बाबा का नाम लेने से हमारा रोमांच हो जाता है। और एक भजन प्रेरणा, एक आध्यात्मिक ऊर्जा जो है का स्पंदन रोम रोम में, एक आध्यात्मिक ऊर्जा का स्पंदन रोम रोम में बाबा के नाम के द्वारा लेने से ही, बाबा का ध्यान करने से ही होती है। ये बाबा का वैराग्य है, ये बाबा की वैराग्य का प्रभाव है। और मैं इन्हीं शब्दों के साथ में अभी क्या कहूँ, कहाँ तक कहूँ, कैसे कैसे कहूँ मैं, बाबा हम बात तो बहुत करते हैं कि, लेकिन हम ये चाहेंगे हम ब्रजवासी होते हुए कि बाबा जैसी दो चार मूर्ति हमारे वृंदावन में इसमें जन्म नहीं कभी, और हमें तो वैष्णव धर्म का जब पुनरुद्धार हो। क्योंकि आजकल तो बिल्कुल एकदम ही ड्रिंक भी मेरी में ही आजकल लोग सब चल रहे हैं। समय में कई समय 2 वर्ष ऐसे में बाबा ने तो बड़ा क्या क्या त्याग का एक वैराग्य त्याग की प्रतिमूर्ति और एक उदाहरण पेश किया बाबा ने, जो आज भी सब लोग इस बात को कह करके बड़ा शांति का अनुभव करते हैं। और बाबा एक प्रेरणा स्रोत, वैष्णवों के आज भी प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। भक्ति आज भी ऐसे स्थान में भक्ति की निर्जल अजस्रणी प्रभावित आज भी यहाँ होती है, क्योंकि ये बाबा के नाम से जुड़ा हुआ है, बाबा के प्रभाव से ये स्थान जुड़ा हुआ है। तो आज भी भक्ति की निर्जयनी यहाँ से प्रभावित होती है। ये स्थान बड़ा दिव्य स्थान है, एकमात्र स्थान है यहाँ के आकर के कुछ वैराग्य की, कुछ भक्ति की अनुभूति होती है और एक प्रेरणा प्राप्त होती है, भजन की प्रेरणा प्राप्त होती है। ये वो स्थान आज भी ये बाबा के द्वारा बना हुआ है। कृपा सोमदास जी महाराज ने इसका निर्माण किया। ये लोग के बाबा का जो संदेश है वो यहाँ से प्रसारित और प्रभावित होता रहे, आज भी बखूबी हो रहा है। इसके लिए यहाँ के जो संचालक हैं सुखदेव दास जी, निधि बाबा, अन्य लोग, ये सब बड़े धन्यवाद साधुवाद के पात्र हैं। और इतना कह करके मैं अपना ये वक्तव्य समाप्त करता हूँ। सभी का अभिनंदन करता हूँ, सभी को प्रणाम करता हूँ।
बोलिए पंडित बाबा की जय। अभी आप सुन रहे हैं पंडित बाबा का त्याग विरक्त, कोई भी स्थान नहीं बनाया और उन्होंने कोई शिष्य नहीं बनाया और पृथ्वी में निवास किया। श्री भगवत शरण गौतम जी के द्वारा उन्होंने बाबा के दर्शन भी किए थे। अब इसी क्रम में आचार्य बलराम जी महाराज भागवताचार्य, जिनको इस कुंभ में धर्मरत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया था अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा, वो हमारे बीच में है और हमने उनसे अनुरोध किया था कि ऐसे प्राचीन स्थलों पर आप आकर उपस्थित हों और वहाँ का संतों का आशीर्वाद लें और जुड़े रहें। अब मैं आचार्य बलराम जी से अनुरोध करता हूँ कि वो भी बाबा महाराज के जीवन में प्रकार करें। मोबाइल ना भैया इधर रोना है, उनको वैसा दे दो हाथ वाला। कुछ टेंशन नहीं है। हाथ वाला दे दो। राधे श्याम। किरीट केयूर महार हनिष्कै मणियोत्तमालांकृत सर्वगात्रं पीतांबरं कांचन चेत्रनद्ध मालाधरं केशवमभ्युपैमि। बोलिए श्री पंडित बाबा की जय। यहाँ पर उपस्थित समस्त वैष्णव संत, गिरिजरज और पूज्य श्री पंडित बाबा, जिनका आज हम तिरोभाव महोत्सव मना रहे हैं, पूज्य चरणारविंद पे सभी के श्री चरणों में मैं प्रणाम करता हूं। संतों का महोत्सव महाकुंभ के समय अवसर प्राप्त हुआ दास को, पूज्य श्री अवध बाबा का महोत्सव हुआ उस समय, आज दर्शन करने को प्राप्त हो रहे हैं पूज्य पंडित बाबा जी के। कितने सुंदर उनके अंदर वैराग्य की भावना, और कभी जीवन में शिष्य नहीं बनाया, अर्थात जो वैष्णव हैं अव्यर्थ कालत्वम वैष्णवत्वम, जिन्होंने जीवन में एक क्षण भी व्यर्थ न जाने दिया, केवल भगवान के भजन में लगाया, वही वैष्णव है। वैष्णव का अर्थ क्या है? जो एक भी क्षण व्यर्थ न जाने दे, वही वैष्णव, वही वैष्णव है। हाँ नाथ रमृत श्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज, वह पवित्र रमण रेती जहां पर पूज्य बाबा श्री के चरण कमल पड़े, जिनका हम स्पर्श करते हैं, मस्तक पर धारण करते हैं। चरण धूलिम तुम सर्व पाप विनाशनम, अगर अपने मस्तक से लगाएं, लगाटे मस्तके धार्यम, मस्तक से लगाओ, रज से नहाओ, सर्व पाप से, हर प्रकार के पाप से मुक्ति मिलती। और भक्ति संतों के चरणों में ही तो है, दर्शन में ही तो है। आज हम और आप यहाँ बैठे हैं, उत्सव मना रहे हैं, पूज्य बाबा श्री के दर्शन भी प्राप्त कर रहे हैं, जिनसे हम सभी को एक शिक्षा लेनी चाहिए, वो है त्याग वैराग्य। ना तपोभिर न योगश्च न ज्ञाने नापि कर्मणा हरिर्हि साध्यते भक्त्या प्रमाणम तत्र गोपिका। भगवान तप करने से, ध्यान करने से, हवन करने से मिलेंगे, लेकिन भागवत जी में लिखा है हरिर्हि साध्यते भक्त्या प्रमाणम तत्र गोपिका। प्रमाण है ब्रज की गोपिकाएं, जिनके हृदय में ठाकुर जी के प्रति भक्ति
प्रमाण है ब्रज के संत जिन्होंने जीवन में केवल त्याग ही किया, वैराग्य ही रहा और मधुकरी ग्रहण करते हुए आनंद से अपने जीवन को प्रभु भक्ति में लगाया। भागवत जी के अंतिम विश्राम में श्लोक आया है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनः तम नमामि हरिं परम। सबसे बड़ी महिमा है नाम संकीर्तन की। अधिक से अधिक जो नाम संकीर्तन करे, भगवत दर्शन वैष्णव दर्शन करे, तो आज हम सभी लोग दर्शन कर रहे हैं पूज्य बाबा श्री महाराज पंडित बाबा जी के, और मैं कोटि कोटि वंदन प्रणाम करता हूं कि आज दास पर अनुग्रह हुआ और दास को यहाँ दर्शन करने का अवसर प्राप्त हुआ। आप सभी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। श्री राधे। आचार्य बलराम जी महाराज द्वारा आपने अभी संतों का जो है महिमा सुनी। इसी क्रम में महंत सत्यनारायण दास जी जीवासी इंस्टीट्यूट से हमारे बीच में पधारे हैं। उनसे भी अनुरोध है कि बाबा महाराज के विषय में जो है अपने विचार व्यक्त करें। वन्देहं श्रीगुरो श्रीतपदकमलं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं शरवणरत्नान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्ण सारान् सभी को प्रणाम। पंडित बाबा जी के बारे में उनके साथ कुछ समय बताया। गुरु महाराज बताते थे कि जब वो वृंदावन आए उस समय कलकत्ता में पढ़ते थे, बच्चे थे किशोरावस्था में। जैसे महाराज जी ने बताया कि पंडित बाबा भी अपने किशोरावस्था में यहाँ आए थे। हमारे गुरु महाराज जी इसी अवस्था में आए तो अपने घर वालों को ना बता के ट्रेन का टिकट बुक करके वो अकेले आए और फिर मथुरा से पैदल जमुना के किनारे गोविंद जी मंदिर पहुंचे। तो पहली रात्रि उन्होंने गोविंद मंदिर में बिताई। अगले दिन उनको दो साधुओं का संग मिला और उनसे उन्होंने सुना कि यहाँ के जो सिद्ध संत हैं पंडित बाबा, उनके दर्शन करने जा रहे। तो बाबा जी महाराज जो है वो करीब 4 बजे निकलते थे, भजन में रहते। तो उस समय वो भी उनके साथ आए और वो दोनों संत जो है पंडित बाबा से कुछ अपने विचार विमर्श कर रहे थे भक्ति के ऊपर। तो उनको तो कुछ समझ नहीं आया क्योंकि नवी बैठे। फिर उसके बाद वो चलने लगे तो खड़े हो गए तो कहने लगे चलो भाई चलो। तो जैसे ही गुरु महाराज खड़े हुए तो पंडित बाबा ने उनका हाथ पकड़ लिया। तो तुम कहाँ जाते, तुम नहीं जाओगे तो आप नहीं रहो। तो महाराज जी इस बात को बताते हुए बड़े भावुक हो जाते थे कि उस दिन जब उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा तो ऐसे समझो जैसे प्रिया प्रीतम ने मेरा हाथ पकड़ा और उसके साथ वो उन्हीं की सेवा में रहे यहाँ दाऊदी बगीचे में। फिर करीब 1 साल के बाद में ये विचार हुआ कि इनको दीक्षा किससे दिलाएंगे। तो जैसा भी महाराज जी ने बताया कि किसी को दीक्षा देते नहीं थे, कोई शिष्य उन्होंने किया नहीं था। तो काफी विचार विमर्श के बाद में ये निर्णय हुआ कि इनको दीक्षा जो है वो हमारे जो परम गुरु जी थे वेदांत श्रवणी जी श्री विनोद बिहारी गोस्वामी महाराज, इनसे दिलाई जाए।
परंतु उस समय वो यहाँ वृंदावन में उपस्थित नहीं थे, वो ब्रज परिक्रमा पर गए हुए। तो काफी समय बाद वो आए और उनकी वेश दीक्षा पंडित बाबा से हुई थी। तो जब वो बाबा जी के दर्शन करने के लिए आए तो उन्होंने कहा कि देखो ये बच्चा आपकी इंतजार में है, आपकी प्रतीक्षा करता है, तो इसको आप ले जाओ अपने साथ। तो परम गुरु जी कालीगढ़ पर निवास करते थे, तो उस समय गुरु जी महाराज उनके साथ चले गए, उनकी सेवा में रहे और फिर उन्हीं के साथ में रोज दर्शन के लिए आते थे। तो इस तरह उनका संग हुआ बाबा जी महाराज के साथ में, तो उससे वो बड़े प्रभावित हुए और उन्हीं के आदर्श से उन्होंने भी अपना जीवन बिताया। हमारे गुरु महाराज भी इस तरह से बहुत विरक्त और एकांत में रहते थे। बताते थे कि बाबा जी महाराज को सब सिद्ध संत कहते थे। तो एक दिन उन्होंने साहस करके पूछा कि ये सिद्धि कैसे प्राप्त की जाती है, क्योंकि सबकी इच्छा होती है कि भाई ये सिद्ध है, इनके साथ है तो हमको भी सिद्ध होना है, और उसी के लिए कर छोड़ा है। तो बाबा जी महाराज ने उनको झाड़ के कहा, सिद्धि विद्धि क्या होती है, कि जब से रेल आई है यहाँ पे सब सिद्धि चली। तो अभी जो महाराज जी ने कहा कि अब क्या कहें, सब कुएं में भांग पड़ी हुई है। तो उस समय तो रेल आई थी, अब तो पता नहीं क्या क्या आ गया है, तो हेलीकॉप्टर से परिक्रमा होती है। तो उन्होंने कहा कि ये वृंदावन जो है, ये वृंदावन भगवान की स्थली है और यहाँ ये केवल भक्तों का स्थान है, लेकिन अब लोग जिनका भक्ति से कोई प्रयोजन नहीं है वो भी आने लगे हैं और ये एक प्रकार का पिकनिक स्थान बना दिया है। तो उन्होंने कहा इससे भक्ति का स्थान पर प्रभाव पड़ा है। फिर भी उन्होंने प्रार्थना की कि नहीं बताइए, कुछ हमें बताइए। तो फिर वो कहने लगे कि देखो मैं आपको रहस्य बताता हूँ कि ये जो वाणी होती है ये 4 प्रकार की होती है। आपके भागवत में भी है बड़ा प्रसिद्धि, मध्यमा और वैखरी। तो उन्होंने कहा कि जो जप जो है ये मध्यमा वाक से और उसी से सिद्धि प्राप्त है। तो ऐसा इसका वर्णन हरि भक्ति विलास में भी आता है। जप का वर्णन है 16 अध्याय विलास में। तो कहा है कि 3 प्रकार का जो जप होता है, वाचिक, मानसिक और मानसिक, और उसमें मानसिक जो जप है वो मध्यमा वाक से किया है। तो वहाँ पे जो है आपको मन स्थिर होगा और आपका मन उसमें लगेगा। तो इस तरह से उनको बाबा जी महाराज ने शिक्षा दी, किस प्रकार से साधना करती है। फिर महाराज जी ने उसी प्रकार से भजन किया, अपने काले घर पर बैठे हुए भजन करते थे, वो तो उनके हाथ में माठ करते थे। तो इस प्रकार की वो कथाएं बताते थे। जब वो महाराज जी बाबा जी महाराज मधुकरी करने जाते थे शाम को, जैसा उन्होंने कहा कि गुरु बाबा के कमरे को हाथ रख के, तो हमारे गुरु महाराज भी चलते थे, तो जो मधुकरी मिलती थी वो उनकी झोली में डालते थे। तो कहते इतनी मधुकरी मिलती थी बाबा जी महाराज को, सब देना चाहते कि मेरा कंधा टूट जाता था वजन से। तो फिर आके सब लोग एक साथ बैठ के मधुकरी पाते थे। तो कहते हैं कि वो अलग ही एक वातावरण था भक्ति का। सब साधु लोग उस समय रहते थे दाऊजी बगान में। ये तो पानी उस समय तो बाद में बनाया गया बाबा जी महाराज की हाउस के बाद में उनकी स्मृति में स्थान की स्थापना की गई। उनकी वैसे कोई इच्छा नहीं थी ऐसी, वो नहीं चाहते थे कि उनके नाम से कोई स्थान बने या कोई उत्सव किया जाए या इस प्रकार का कोई मंदिर मठ उनके नाम से बनाया जाए। लेकिन कृपा सिंधु बाबा उनको बाबा जी महाराज बच्ची कह के पुकारते थे प्रेम से, कहते थे बच्चिया, बच्ची ये कह, बच्ची वो कह। बहुत उनका अगाध प्रेम था कृपा सिंधु बाबा। तो इसलिए जब बाबा जी महाराज ने देह त्याग किया तो उनको बहुत दुख हुआ उसका, और एक प्रकार से विषाद में चले गए काफी समय तक। फिर उनकी स्मृति के लिए स्थान को बनाया गया। तो ये हमारा सौभाग्य है कि हम यहाँ पर बैठकर उनका स्मरण करते हैं। उनका जो आदर्श था उस आदर्श से हम शिक्षा लें। गुरु महाराज कहते थे कि हमारी गौड़िया संप्रदाय में ये एक अंतिम आदर्श थे पंडित बाबा। उनकी ज्ञान निष्ठा, भक्ति निष्ठा, वैराग्य निष्ठा, हर चीज में
उनकी निष्ठा थी और उनका आचरण जो है वो बिल्कुल ऐसे ही था जैसे हम अपने गोस्वामियों का सुनते हैं। जो चैतन्य चरितामृत में हमारे षड गोस्वामी का जो आचरण वर्णित हुआ है, उसी प्रकार का आचरण हमारे पंडित बाबा जी महाराज का था और उनके घर से ही उनको इस प्रकार के संस्कार मिले। उनकी माता जी जो है वो वल्लभ संप्रदाय के कुल में उनके परिवार वाले दीक्षित थे। पिताजी उनके रामानंदी संप्रदाय में दीक्षित थे। बाबा जी को कहते हैं कि उनके जो पितामह थे वो श्री संप्रदाय में दीक्षित थे। तो इस प्रकार उनके घर से ही इस प्रकार के संस्कार थे कि सभी संप्रदाय का उनको ज्ञान था। फिर यहाँ पर आकर उन्होंने अध्ययन किया अनेक विद्वान भक्तों से और सभी संप्रदाय के लोग उनका आदर करते थे, इसलिए उनको पंडित बाबा कहा। तो इसी के साथ में श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। जय जय श्री राधे। अभी मैं सत्यनारायण दास जी से बाबा के जीवन चरित्र में सुन रहे थे। बाबा का जन्म जयपुर में हुआ। बाबा का नाम था राम प्रताप और उन्होंने अध्ययन के बाद जो है एक बार बच्चों के साथ होली खेलते थे। होली खेलने के लिए जब कोई बच्चा नहीं आया तो गोविंद देव जी से कह रहे थे कि भैया तुम ही आओ, होली तुम्हारे साथ खेलूंगा। और गोविंद देव जी साक्षात प्रकट होकर आए और उनके साथ होली खेली और होली लेकर जो है भगवान गोविंद देव जी चले गए तो उनके पीछे भागने लगे कि मेरी गोविंद देव गोली ले गया, गोली ले गया, गोली ले गया और हल्ला हो गया पूरे राजभवन में। उसके बाद जो है पुजारी ने देखा कि भैया सिंहासन पर गोली रखी हुई थी गोविंद देव जी के पास। इसके पश्चात पतंग का खेल खेलते थे गोविंद देव जी के साथ में। तो उन्होंने अपने जीवन में भगवत दर्शन किया, साक्षात उनको दर्शन हुए और उसी दर्शन के बल पर वो जो है ब्रजधाम पधारे और ब्रज में आकर उन्होंने जो है तप किया। यहाँ ऊंची पे गुफा थी। रात को 2 बजे अंगीठी जलाकर सो गए। लोगों ने कहा कि बाबा तो पधार गए, शायद धुआं उठ रहा है। जब देखा तो बाबा अपनी जो है मुद्रा में बैठे हुए हैं और भजन कर रहे हैं। बड़े आश्चर्यचकित अनेकों घटनाएं हैं बाबा के जीवन में। तो इसलिए जो है समय कम है, 1 बजे हमको सभा समाप्त करनी है। सभी से अनुरोध, आज हमारे बीच में पीपा गौराचार्य श्री बलराम शरण देवाचार्य जी महाराज उपस्थित हुए हैं। हम उनका सम्मान स्वागत करते हैं। इसी विक्रम में जो है हमारे बीच में श्री कृष्ण मुरारी स्वामी जी बाबा महाराज के विषय में जो है अपने विचार व्यक्त करें। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। समस्त उपस्थित संत वृंद वैष्णव जन के चरण कमल में नमन एवं वंदन। आज श्री भागवत निवास श्री रमण रेती परिक्षेत्र श्री धाम वृंदावन में हम समस्त लोग ओरिजिनल मोड में सिद्ध बाबा परम श्रद्धेय श्री रामकृष्ण दास जी महाराज जी का 81st डिसअपियरेंस डे 81वां तिरोभाव दिवस मना रहे हैं। यह सबसे बड़ी सिद्धि है। हम वर्चुअल मोड में नहीं है, ओरिजिनल मोड में हैं और श्री भागवत निवास में हैं।
जैसा कि 5 मिनट का समय माननीय वशिष्ठ जी ने बोला, तो कहते हैं अ वर्ड इज सफिशिएंट फॉर अ वाइज, समझदार के लिए संकेत ही काफी होता है। 90 सेकंड हुए हैं और 4 मिनट 55 सेकंड में हम अपनी बात को स्थगित कर देंगे। यह सबसे बड़ी श्रद्धांजलि है।